नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां उपनिषदों के अमर ज्ञान को सरल, सहज और जीवनोपयोगी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आज की इस विशेष कड़ी में हम काठकोपनिषद प्रसाद के अध्याय 17 चतुर्थ वल्ली आत्मा और ब्रह्मा का एकत्व का अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद की यह वल्ली हमें जीवन के एक अत्यंत गहन सत्य से परिचित कराती है। यह बताती है कि मनुष्य की इंद्रियां स्वभावतः बाहर की ओर प्रवृत्त हैं, इसलिए हमारी दृष्टि प्रायः बाहरी संसार, विषयों और आकर्षणों में उलझी रहती है। किंतु जो साधक साहसपूर्वक अपनी चेतना को अंतर्मुखी कर लेता है, वही अपने भीतर स्थित उस दिव्य आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है, जो स्वयं ब्रह्मा का ही स्वरूप है। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि उपनिषद अज्ञान और ज्ञान के मार्ग में क्या अंतर बताता है, क्यों बाह्य इच्छाओं का अनुगम मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता है, और किस प्रकार आत्मदर्शन उसे भय, शोक और मोह से मुक्त कर अमृतत्व की ओर ले जाता है। हम अग्नि, जल और सूर्य जैसे उपनिषद के सुंदर प्रतीकों के माध्यम से भी समझेंगे कि समस्त सृष्टि में व्याप्त चेतना एक ही है और भिन्नता का अनुभव केवल अज्ञान का परिणाम है। तो आइए काठकोपनिषद की इस दिव्य वल्ली के साथ आत्मा और ब्रह्मा के अद्वैत रहस्य को समझने की इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं। मानव शरीर और उसकी बनावट की एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है। मतलब अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो बिल्कुल। शरीर की क्षमताएं सच में हैरान करने वाली हैं। हाँ, और विडंबना ये है कि हमारी आंखें यहाँ से लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगाओं को तो देख सकती हैं। एक सूक्ष्मदर्शी की मदद से एक कोशिका के भीतर भी झांक सकती हैं। सही बात है। लेकिन वो उस चेतना को मुड़कर नहीं देख सकती जो वास्तव में ये सब देखने का काम कर रही है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमें बाहरी दुनिया का निरीक्षण करने के लिए तो पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है, लेकिन खुद को देखने के मामले में हम पूरी तरह से अंधे हैं। एकदम सही कहा। बिल्कुल। और आज के इस विशेष ज्ञान सत्र में हम एक ऐसे ही प्राचीन स्रोत को डिकोड करने जा रहे हैं जो इस जैविक और मनोवैज्ञानिक पहेली को बहुत गहराई से सुलझाता है। ये सच में एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज के समय में। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कठोपनिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 17 चतुर्थ वल्ली ये मुख्य रूप से आत्मा और ब्रह्मांड की अविभाज्य एकता पर बात करता है, जो कि अद्वैत दर्शन का मूल है। जी। और हमारा आज का मिशन इस बात की गहराई में उतरना है कि कैसे यह प्राचीन ज्ञान शोर शराबे वाले युग में असली शांति और अमरता का रास्ता दिखाता है। क्योंकि आज हर तरफ सिर्फ जानकारी की बाढ़ है, लेकिन असली ज्ञान कहीं खो गया है। एकदम सही। ये कोई साधारण दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप है जो इंसान को अस्थायी भौतिक आकर्षणों से हटाकर उस परम सत्य की ओर ले जाता है। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये स्रोत सामग्री वास्तव में मानव मनोविज्ञान और चेतना का एक अद्भुत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। देखिए, आधुनिक युग में जहां हर इंसान का ध्यान बाहरी दुनिया की ओर लगा हुआ है, जैसे करियर, संपत्ति, सोशल मीडिया, बिल्कुल इन सब की ओर हमारा ध्यान हमेशा खींचा रहता है, तो ये पाठ हमें रुकने और अपनी पूरी दिशा बदलने को कहता है। मतलब एक तरह से यू टर्न लेने को कहता है। हाँ, एक आंतरिक यू टर्न। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि इंसान को क्या सोचना चाहिए, बल्कि ये समझाता है कि हमारी सोच और देखने की दिशा और डिफॉल्ट रूप से बाहर की ओर क्यों है, और उस दिशा को भीतर की ओर मोड़ना इतना कठिन क्यों महसूस होता है। एकदम सही बात है। और आपको पता है, इस पाठ की शुरुआत में ही एक बहुत ही मौलिक सवाल का जवाब दिया गया है जो इंसान की इसी बाहरी दौड़ से जुड़ा है। हाँ, वो सवाल कि हम बाहरी चीजों के मोह में फंसते ही क्यों हैं। बिल्कुल। अक्सर ये सवाल उठता है कि इंसान बाहरी चीजों के मोह में इतना आसानी से फंस क्यों जाता है। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि स्वयं ईश्वर ने या उस मूल रचनाकार ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर खुलने वाला बनाया है। परांची खानी यानी बाहर की तरफ जाने वाली इंद्रियां। हाँ, आंखें, कान, नाक, ये सभी सेंसर केवल बाहरी जगत की जानकारी ग्रहण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं,
इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया को ही वास्तविकता मानकर उसी में उलझा रहता है। मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि बाहरी दुनिया की तरफ आकर्षित होना मानव स्वभाव की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो क्या ये एक फीचर है, कोई बग नहीं? हाँ, इसे हम अपनी मूल जैविक और मानसिक डिजाइन का हिस्सा कह सकते हैं। भौतिक दुनिया में जीवित रहने के लिए बाहरी खतरों और अवसरों को देखना जरूरी है। विकासवाद के नजरिए से देखें तो ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था। बिल्कुल, लेकिन स्रोत के अनुसार अज्ञानी मन केवल इसी बाहरी जानकारी को सब कुछ मान लेता है और अस्थायी इच्छाओं के पीछे भागकर जन्म और मृत्यु के अंधीन चक्र में फंस जाता है, जिसे पाठ में बालाह या अज्ञानी कहा गया है। सही कहा। इसके विपरीत कोई विरला साहसी व्यक्ति, जिसे इस पाठ में वीर कहा गया है, अमरता की चाह में अपनी दृष्टि को जानबूझकर भीतर की ओर मोड़ता है। आवृत्त चक्षुः, अपनी आंखों को या दृष्टि को भीतर मोड़ना। हाँ, और ये दृष्टि मोड़ना कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह अपनी चेतना को, अपने ध्यान को विषयों से हटाकर उस तत्व पर केंद्रित करना है जो उन विषयों का अनुभव कर रहा है। अमरता को जानने वाला एक विवेकी इंसान फिर इस बदलती हुई दुनिया में किसी भी स्थायी सुख की तलाश नहीं करता। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये बिल्कुल किसी स्मार्टफोन के कैमरे की तरह है, जो डिफॉल्ट रूप से रियर फेसिंग या बाहर की ओर सेट होता है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, बाहरी दुनिया की रंग बिरंगी तस्वीरें खींचना बहुत आसान है, क्योंकि वो उपकरण उसी काम के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। लेकिन यदि खुद के भीतर का सत्य देखना हो तो जानबूझकर एक सचेत प्रयास के साथ उस कैमरे को सेल्फी मोड में स्विच करना पड़ता है, और शायद इसके लिए सच में साहस की आवश्यकता होती है। हाँ, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना हमेशा मुश्किल होता है। और बाहर तो बहुत हलचल है, लेकिन जब इंसान पहली बार भीतर मुड़ता है तो शुरुआत में उसे केवल खालीपन, सन्नाटा या अंधेरा ही नजर आ सकता है। आपकी ये तकनीकी उपमा उस प्राचीन मनोवैज्ञानिक वास्तविकता को बहुत सटीकता से दर्शाती है। देखिए, चूंकि हमारी इंद्रियां हमेशा बाहर का डेटा प्रोसेस करती हैं, हम अक्सर अस्थायी सुखों को ही अपने जीवन का स्थायी आधार मान लेते हैं। जैसे नई गाड़ी, बड़ा घर या प्रमोशन। हाँ, मानव मस्तिष्क लगातार यही गणना करता रहता है कि अमुक वस्तु या अमुक पद मिल जाने पर जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन स्रोत सामग्री बार बार ये याद दिलाती है कि ये सभी बाहरी चीजें अध्रुव हैं। अध्रुव मतलब जो स्थिर नहीं है? बिल्कुल, यानी पूरी तरह से अस्थायी हैं। जब वो वीर इंसान अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ता है तो उसे ये गहरा एहसास होता है कि ब्रह्मांड में असली ध्रुव या स्थायी तत्व तो वो स्वयं है। वो चेतना जो इन चीजों का अनुभव कर रही है, न कि वे वस्तुएं जिनका अनुभव किया जा रहा है। एकदम सही समझे आप। तो जब कोई इंसान अपने उस आंतरिक कैमरे को पूरी तरह से भीतर की ओर मोड़ लेता है, तब उसे वास्तव में क्या देखता है? क्या वहां सिर्फ एक शून्य है या कुछ और? शून्य बिल्कुल नहीं है। स्रोत आगे इसी रहस्य को खोलता है और बताता है कि आत्मा ही वो एकमात्र माध्यम है जिससे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और यहां तक कि कामेच्छा का भी अनुभव होता है। मतलब भौतिक शरीर और मन के काम करने के बाद जो शुद्ध अनुभव बचता है वो आत्मा ही है। हाँ, ये हमारी हर अवस्था को देखने वाला एक स्थिर साक्षी है, चाहे इंसान जाग रहा हो या गहरे सपने देख रहा हो। दोनों अवस्थाओं में जो देख रहा है वो आत्मा है। यही वो बिंदु है जहां ये ज्ञान अत्यंत व्यवहारिक हो जाता है। कैसे? आमतौर पर ये गलतफहमी होती है कि अध्यात्म का अर्थ संसार को छोड़ देना या जंगलों में चले जाना है। हाँ, अक्सर लोग यही मानते हैं। लेकिन ये पाठ स्पष्ट कर रहा है कि आत्मा ही वो शक्ति है जो इंसान को हर सांसारिक अनुभव करने की क्षमता दे रही है। जागृत अवस्था में जो दुनिया दिखती है और स्वप्न अवस्था में मन जो दुनिया रचता है, उन दोनों को देखने वाला तत्व एक ही है। हाँ, तो मतलब हर अनुभव उसी से आ रहा है। बिल्कुल। इस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जब कोई व्यक्ति गहराई से समझ लेता है तो वो फिर कभी शोक नहीं करता। वो अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे ये बोध हो जाता है कि जो अनुभव कर रहा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। एकदम सही। लेकिन यहाँ मुझे एक वैचारिक उलझन हो रही है, और सच कहूं तो यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अच्छा, बताइए। आधुनिक विज्ञान और न्यूरोलॉजी कहती है कि जब हम कुछ देखते हैं या चखते हैं तो हमारा दिमाग उन न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। बिल्कुल।
तंत्रिका विज्ञान यही कहता है। लेकिन स्रोत कह रहा है कि आत्मा ही वो तत्व है जो हमें हर भौतिक चीज चखने या छूने का अनुभव देता है। तो क्या मस्तिष्क और आत्मा एक ही काम कर रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और अगर आत्मा ही ये सब अनुभव कर रही है तो क्या हमारी रोजमर्रा की साधारण सांसारिक गतिविधियां जैसे सुबह की चाय पीना भी वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव है? क्या संसार और आध्यात्म अलग नहीं है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमें इस भेद को गहराई से समझना होगा। मस्तिष्क निश्चित रूप से डेटा और सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, वो एक हार्डवेयर की तरह है। ठीक है, हार्डवेयर है। हाँ, जब चाय जीभ पर जाती है तो तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक एक रासायनिक संकेत भेजती हैं। एक उन्नत रोबोट या कंप्यूटर भी रसायनों का विश्लेषण कर सकता है। बिल्कुल, आजकल तो एआई कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस रासायनिक संकेत को एक सजीव आनंददायक अनुभव में कौन बदलता है? विज्ञान इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है। मतलब वो अनुभव करने वाला कौन है? बिल्कुल, मस्तिष्क डेटा देता है, लेकिन जो चेतना उस स्वाद का असल आनंद ले रही है, जो अंदर से महसूस कर रही है कि मैं ये चाय पी रही हूं, वो आत्मा है। अरे वाह! स्रोत सामग्री में आत्मा को मधुदम यानी जीवन को माधुर्य देने वाला कहा गया है। इसलिए हाँ, जब कोई इंसान पूरी जागरूकता के साथ एक कप चाय भी पीता है तो वो भी एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। और जब ये समझ आ जाता है कि वही चेतना भूत और भविष्य की स्वामी है, यानी ईशानम भूत भव्यस्य, तो इंसान समय के भय से मुक्त हो जाता है। यही भय मुक्ति ही असल स्वतंत्रता है। ये विचार पूरी धारणा को पलट देता है। जिस चीज को इंसान बाहर पहाड़ों या मंदिरों में खोज रहा है, वो उसके हर छोटे बड़े अनुभव के ठीक केंद्र में बैठी है। एकदम सही। वो कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे हर अनुभव का कोर प्रोसेसर है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, यदि आत्मा इंसान के भीतर रहकर हर अनुभव को संचालित कर रही है, तो इस व्यक्तिगत चेतना का पूरे ब्रह्मांड से क्या संबंध है? क्या ये सिर्फ एक शरीर तक सीमित है? स्रोत इस सृष्टि के ब्लूप्रिंट को समझाते हुए बताता है कि आत्मा सृष्टि के आरंभ से भी पहले तपस्या और जल से उत्पन्न हुई है। हाँ, तपस और अद्भय। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हर प्राणी के हृदय में स्थित है, जिसे एक रहस्यमयी गुफा के रूप में दर्शाया गया है। इस ब्रह्मांडीय संबंध को स्पष्ट करने के लिए स्रोत सामग्री में अदिति की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अदिति? इसका क्या अर्थ है? अदिति का शाब्दिक अर्थ है जो विभाजित नहीं है, जो पूर्ण है। आत्मा को प्राण के माध्यम से प्रकट होने वाली अदिति कहा गया है, जो सभी देवताओं यानी सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों से युक्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे रोजमर्रा के संदर्भ में? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इंसान के भीतर जो चेतना है वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली विशाल चेतना का कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो स्वयं वही पूर्ण चेतना है। जैसे एक होलोग्राम में हर छोटा हिस्सा पूरी तस्वीर को समेटे रहता है। एकदम सटीक उदाहरण। या जैसे समुद्र की एक बूंद में समुद्र का पूरा रासायनिक गुण मौजूद होता है, वैसे ही व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना मूल रूप से एक ही है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में श्लोक 8 में एक बहुत ही अद्भुत उपमा दी गई है। हाँ, अरण्यों वाली उपमा। जी, इसमें कहा गया है कि जिस तरह अरण्यों यानी घर्षण पैदा करने वाली लकड़ियों के बीच अग्नि छुपी रहती है और बिल्कुल सुरक्षित रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है, उसी तरह ही आत्मा हमारे भीतर सुरक्षित है। इसे वे लोग रोज पूछते हैं जो जागरूक हैं। आपको पता है, ये मुझे भौतिक विज्ञान में पोटेंशियल एनर्जी या संभावित ऊर्जा के सिद्धांत की याद दिलाता है। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। कैसे? देखिए, लकड़ी के एक टुकड़े को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसके अंदर आग मौजूद है, लेकिन वो अग्नि हमेशा से वहां है। उसे बाहर प्रकट करने के लिए सिर्फ एक ज्ञान के घर्षण की आवश्यकता होती है। मैं मानती हूँ कि यह एक बहुत ही सटीक दार्शनिक समानता है। लकड़ी के भीतर की आग कोई बाहर से डाली हुई चीज नहीं है, वो उसका अपना आंतरिक गुण है। बिल्कुल। इसी तरह वो ब्रह्मांडीय चेतना हर प्राणी के भीतर पोटेंशियल रूप में मौजूद है। वो ज्ञान का घर्षण ही आत्मविश्लेषण और ध्यान की प्रक्रिया है। तो ध्यान उस आग को प्रज्वलित करता है। हाँ, जो भौतिक अग्नि बाहर की दुनिया को प्रकाशित करती है, ठीक वही चेतना की अग्नि इंसान के भीतर विचारों और अनुभवों को प्रकाशित करती है। और यही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में भी है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री इस विचार को एक ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाती है और कहती है
कि जहां से सूर्य उगता है और जहां अस्त होता है वो सब उसी ब्रह्म की ऊर्जा है। यानी ब्रह्मांड की सारी कार्यप्रणाली उसी पर निर्भर है। हाँ, प्रकृति की सारी शक्तियां उसी में समाहित हैं और कोई भी नियम उस पारलौकिक नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। तात्पर्य ये है कि इंसान के भीतर छिपी वो संभावित ऊर्जा और इस पूरे ब्रह्मांड को गतिमान रखने वाली ऊर्जा, दोनों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। तो इन सब का क्या अर्थ है? यहां आकर मन एक स्वाभाविक चुनौती पेश करता है। मतलब अगर वो एक ही ऊर्जा हर जगह है और अगर उसी से सूर्य उगता है और उसी से मेरे भीतर विचार पैदा होते हैं, तो फिर ये दुनिया हमें इतनी अलग अलग और अनेक हिस्सों में बटी हुई क्यों दिखाई देती है? ये सवाल अद्वैत दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। हमारी आंखें तो साफ तौर पर विविधता देखती हैं ना। एक पेड़ अलग है, एक इंसान अलग है, एक पहाड़ अलग है। फिर स्रोत इस बात पर इतना जोर क्यों देता है कि जो यहाँ है वही वहां भी है? और जो व्यक्ति अनेकता या विविधता देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। और ये भी कि श्लोक 11 कहता है इस एकत्व को केवल मन से ही प्राप्त किया जा सकता है, आंखों से क्यों नहीं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें अपनी धारणा के उपकरणों की सीमाओं को समझना होगा। उपकरणों की सीमाएं? हाँ, आंखें और अन्य इंद्रियां केवल सतह का डेटा इकट्ठा करती हैं। वे केवल आकार, रंग और उस पर पड़ने वाले प्रकाश को देखती हैं। मतलब वे सिर्फ आउटर पैकेजिंग देखती हैं? बिल्कुल। यदि एक भौतिक विज्ञानी से पूछा जाए तो वो भी यही स्पष्ट करेगा कि एक इंसान, एक पेड़ और एक पहाड़ मूल रूप से क्वांटम स्तर पर एक ही तरह के अणुओं, परमाणुओं और ऊर्जा के पैकेट से बने हैं। क्वांटम लेवल पर तो सब एक ही हैं। सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ सिर्फ कंपन करती हुई ऊर्जा है, लेकिन हमारी भौतिक आंखें उस सूक्ष्म ऊर्जा को नहीं देख सकती। वे केवल बाहरी रूप और विविधता को देखने के लिए ही बनी है। इसीलिए स्रोत कहता है कि केवल एक गहराई से प्रशिक्षित और शांत मन ही इस अद्वैत, इस एकत्व को समझ सकता है। जो व्यक्ति केवल अपनी आंखों पर भरोसा करता है और बाहरी आकारों में उलझा रहता है, वो मृत्यु से मृत्यु तक भटकता है। मृत्यु से मृत्यु का मतलब? जन्म मरण का चक्र। हाँ, इसका अर्थ है कि वह अंतहीन चक्र में फंसा रहता है, क्योंकि वह उन अस्थायी आकारों से मोह कर बैठता है जो एक न एक दिन नष्ट होने ही वाले हैं। ये भटकाव और एकत्व का सिद्धांत ना स्रोत में दी गई दो बहुत ही खूबसूरत उपमाओं से बिल्कुल साफ हो जाता है। हाँ, वे उपमाएं बहुत ही काव्यात्मक हैं। पहला दृश्य भटकाव का है। श्लोक 14 कहता है, कल्पना कीजिए कि जब पहाड़ की ऊंचाई पर बारिश का पानी गिरता है तो वो पत्थरों से टकराकर अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है और चारों तरफ बहने लगता है। स्रोत कहता है कि ठीक इसी तरह जो व्यक्ति गुणों और चीजों को अलग अलग मानता है, उसका मन उन अलग अलग इच्छाओं के पीछे भटकता रहता है। बिल्कुल, जैसे वो पानी बिखर गया। हाँ, लेकिन दूसरा दृश्य एकत्व का है। श्लोक 15 कहता है, यदि शुद्ध जल को किसी दूसरे शुद्ध जल में मिला दिया जाए तो क्या होगा? वे बिल्कुल एक हो जाएंगे। आप उन्हें किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते। एकदम सही। स्रोत के अनुसार जिस मुनि या ज्ञानी ने इस सत्य को जान लिया है, उसकी आत्मा ब्रह्म के समान ही हो जाती है, बिल्कुल शुद्ध जल में मिले शुद्ध जल की तरह। ये शुद्ध जल में शुद्ध जल का उदाहरण अद्वैत दर्शन का सबसे गहरा रहस्य है। सोचिए, जब बारिश की एक बूंद समुद्र में गिरती है तो क्या उस बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है? ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि बूंद मिट गई। हाँ, लेकिन गहराई में वो बूंद खुद एक विशाल समुद्र बन जाती है। उसका अस्तित्व मिटता नहीं है, बल्कि वो असीमित और अनंत हो जाता है। हाँ, वो खुद ही समुद्र हो जाती है। बिल्कुल। जब कोई भी इंसान अपने भीतर के उस शुद्ध जल यानी अपनी मूल चेतना को पहचान लेता है तो उसके सारे डर, सारी असुरक्षाएं और सारे भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। उसे ये स्पष्ट रूप से समझ आ जाता है कि उसका अपना अस्तित्व और ये अनंत ब्रह्मांड दो अलग अलग चीजें नहीं है। लेकिन इतने विशाल ब्रह्मांड को, जिसमें अनंत सूर्य और आकाश गंगाएं समाहित हैं, एक इंसान अपने सीमित मन से कैसे विजुलाइज करे? मतलब कैसे उस पर ध्यान लगाए? ये एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती है। और इसके लिए स्रोत एक बहुत ही शानदार लेकिन थोड़ा चौंकाने वाला चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें कहा गया है कि वो आत्मा अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो है, यानी अंगूठे के आकार का। हाँ, जिसका अर्थ है कि वो केवल एक अंगूठे के आकार का है और वो हृदय के ठीक मध्य में स्थित है। साथ ही उसे बिना धुएं के प्रकाश के समान बताया गया है, ज्योतिरिवा धूम का। सोचिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है।
एक तरफ कहा जा रहा है कि वो सत्ता इतनी विशाल है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समाहित है, और दूसरी तरफ उसे मानव हृदय में अंगूठे के आकार की ज्योति के रूप में दर्शाया गया है। अनंत को अत्यंत व्यक्तिगत बनाने का ये कितना सुंदर तरीका है। लेकिन इसके पीछे क्या विज्ञान हो सकता है? मैं समझाती हूँ। ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तकनीक है। अंगूठे के आकार का अर्थ आत्मा की कोई भौतिक सीमा या उसकी लंबाई चौड़ाई नापना नहीं है। क्योंकि चेतना का तो कोई आकार नहीं होता। बिल्कुल, चेतना तो सर्वव्यापक है, उसे किसी आकार में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन मानव मन की एक सीमा है, वह किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता जो अनंत हो या जिसका कोई रूप ना हो। मन को टिकने के लिए कोई बिंदु चाहिए। एकदम सही। इसलिए इंसान के ध्यान और एकाग्रता को साधने के लिए प्राचीन ज्ञानियों ने इसे हृदय के मध्य में एक छोटी सी ज्योति के रूप में कल्पित करने का संकेत दिया है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान तकनीक है। और वो बिना धुएं की ज्योति का क्या अर्थ है? जहां तक बिना धुएं की ज्योति का सवाल है, तो यह शुद्धता का प्रतीक है। जब भौतिक आग में धुआं होता है तो स्पष्टता नहीं होती, आंखों में जलन होती है। धुआं रहित ज्योति का मतलब है अवरोधों से मुक्त, बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध ज्ञान, जिसमें अज्ञान या भ्रम का कोई धुआं नहीं है। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये ज्योति समय से परे है, मतलब जो वह आज है वही वो कल भी रहेगा। स एवाद्य स ऊष्वा। हाँ, वो अपरिवर्तनीय है। जब किसी इंसान को ये बोध हो जाता है कि उसके भीतर मौजूद ये शुद्ध ज्योति न तो पैदा हुई है और न ही कभी नष्ट हो सकती है, तो मृत्यु का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। चलिए, तो अब इस पूरी वैचारिक और ज्ञान से भरी यात्रा का सार निकालते हैं। जरूर। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष हमें यही सिखाता है कि सच्ची शांति किसी बाहरी वस्तु को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि वो तब मिलती है जब कोई व्यक्ति शुद्ध जल में शुद्ध जल की तरह खुद को उस परम सत्ता के साथ एक महसूस करता है। जब तक मानव मन पहाड़ से बहने वाले पानी की तरह अलग अलग बाहरी आकर्षणों में बटा रहेगा, वह भ्रम और मृत्यु के चक्र में भटकता रहेगा। बिल्कुल। अद्वैत का यह ज्ञान इंसान को अतीत के पछतावे, भविष्य के भय और इस विशाल दुनिया में अलग थलग या अकेले होने के गहरे एहसास से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से हमने ये जाना कि सूचनाओं के इस शोरगुल वाले युग में, जहां हमारी इंद्रियों के कैमरे लगातार बाहरी दुनिया की तस्वीरें खींचने में व्यस्त हैं, असली ज्ञान उस कैमरे को जानबूझकर भीतर की ओर मोड़ने में है। हाँ, एक बार जब कोई भी व्यक्ति अपने भीतर जल रही उस धुआं रहित ज्योति को पहचान लेता है, तो बाहरी दुनिया की कोई भी अस्थायी चीज उसे ना तो डरा सकती है और ना ही हमेशा के लिए भटका सकती है। एकदम सही कहा आपने। अब इस ज्ञान सत्र को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही रोचक विचार है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। जरा सोचिए, यदि हर प्राणी के भीतर, चाहे वो कोई बहुत करीबी व्यक्ति हो या सड़क पर चलने वाला कोई बिल्कुल अजनबी, ठीक वही धुआं रहित ज्योति और वही चेतना जल रही है जो आपके या मेरे भीतर है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पर मिलने वाले किसी भी अजनबी के साथ होने वाली हमारी बातचीत वास्तव में इस ब्रह्मांड की खुद से ही हो रही बातचीत है? ये सच में बहुत ही गहरा विचार है ना? अगली बार जब किसी से मुलाकात हो या कोई संवाद हो, तो इस विचार के साथ उस इंसान और इस दुनिया को देखने की कोशिश करना एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। आज के इस विशेष ज्ञान सत्र में शामिल होने और इस ब्रह्मांडीय रहस्य को हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए स्रोत और एक नई गहरी खोज के साथ। तब तक अपने भीतर के उस शांत प्रकाश को महसूस करते रहिए। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा में हमने काठकोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में दो नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के दो नाम हैं। जब तक हमारी दृष्टि केवल बाहरी संसार में उलझी रहती है, तब तक हम अस्थायी सुख दुख, भय और मोह के चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही चेतना अंतर्मुखी होती है, उसी क्षण आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि विविधता के पीछे छिपी एकता को पहचानना ही वास्तविक ज्ञान है। जिस प्रकार निर्मल जल में निर्मल जल मिलकर अपना पृथक अस्तित्व खो देता है,
उसी प्रकार आत्मज्ञानी साधक परमब्रह्म में एकाकार होकर शाश्वत शांति और अमृतत्व का अनुभव करता है। आशा है कि आज की यह चर्चा आपको अपने भीतर झांकने, आत्मचिंतन करने और जीवन के शाश्वत सत्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगले एपिसोड में हम काठकोपनिषद के अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे और उपनिषद के दिव्य संदेशों को और अधिक गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। हरिः ओम।